हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मूल्य प्रवाह के यूनिट 4 के बचे हुए 50 क्वेश्चन। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, जो भी 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन्हीं के ये पेपर होने वाला है और 50 में से आप लोगों को 20 मार्क्स कम से कम लेकर आने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको एक टिक लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग मूल्य प्रवाह के 3 यूनिट और साथ में चौथी यूनिट के जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखो, सह अस्तित्व का भाव मनुष्य में क्या विकसित करता है? स्वार्थ, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धा या उपेक्षा। आप अगर इजी वे में भी इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप खुद भी आराम से क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों जरूरी है? केवल वर्तमान लाभ के लिए, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का प्रमुख उपाय क्या होता है? तो एक तो संरक्षण होता है और संतुलित उपयोग होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पारिस्थितिकी सामंजस्य किससे संभव है? तो पारिस्थितिकी सामंजस्य जो है सह अस्तित्व और जिम्मेदार आचरण से संभव है। बी ऑप्शन सही होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के साथ सामंजस्य का अभाव किसे जन्म देता है? तो किसे जन्म देता है? पर्यावरणीय संकट को। बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इजी वे में क्वेश्चन पूरा पढ़ना और फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा उसका आंसर। क्योंकि होगा ऐसा कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको अलग दिखेंगे बिल्कुल और एक ऑप्शन आपको अलग दिखेगा। तो आप अगर आपके कॉमन सेंस से भी इस पेपर को करेंगे तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का आधार क्या होता है? तो संतुलन का जो आधार रहेगा वह सह अस्तित्व की समझ होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो स्वस्थ समाज और बेहतर जीवन गुणवत्ता। मैं आपको क्वेश्चन अगर स्पीड पे करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पीड पे ही देखें, आप कम स्पीड करके भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जैव विविधता का संरक्षण जो है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक नियमों की अवहेलना का परिणाम क्या होता है? तो प्राकृतिक नियमों की अवहेलना का परिणाम होता है संकट और असंतुलन। अवहेलना कर रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा? संकट उत्पन्न होगा, असंतुलन होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का व्यवहारिक रूप क्या होता है? संरक्षण, पुनर्चक्रण और सीमित उपयोग। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, प्रदूषण कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है? जिम्मेदार उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन। इसके बाद है, सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? तो सतत विकास का मूल सिद्धांत है पर्यावरण और मानव आवश्यकताओं में संतुलन। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरणीय संकट का मुख्य कारण क्या होता है? तो मानव अगर किसी चीज़ को ज़्यादा उपयोग ले रहा है, उम्मीद से ज़्यादा, तो वही इसका संकट का मुख्य कारण होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मानव की अति उपभोग प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित होती है? तो शिक्षा और अनुभव से जो है प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, जलवायु असंतुलन का एक कारण क्या होता है? तो प्रदूषण और वनों की कटाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों की भी मदद करें जो आपके साथ 5th सेमेस्टर में बैठेंगे और मूल्य प्रवाह का पेपर देंगे। तो आप अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं या कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं जिसमें आप इस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सह अस्तित्व की भावना किसे रोकती है? तो सह अस्तित्व की भावना अति उपयोग और शोषण को रोकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर सामूहिक प्रयास से स्थायी परिणाम के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण न करने का परिणाम क्या होता है? तो क्या होगा? संसाधनों की कमी हो जाएगी, संकट उत्पन्न होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के साथ सामंजस्य का दीर्घकालीन परिणाम क्या है? तो क्या परिणाम होगा? स्थायी शांति और स्थिरता। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मनुष्य की भूमिका क्या होती है? तो मनुष्य की भूमिका होगी जिम्मेदार
उपभोग और यहाँ पर संरक्षण। बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से कौन सा लाभ होता है? तो होता है भविष्य सुरक्षित। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण का व्यक्तिगत उपाय क्या होता है? तो ऊर्जा और जल की बचत इससे होती है। बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सह अस्तित्व का भाव किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है? तो किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देगा? सतत और समग्र विकास को। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जिम्मेदार व्यवहार और जागरूकता। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में बी ऑप्शन ज़्यादा दिख रहा हो तो याद रखिएगा वहाँ पर बी टिक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर टिक करना है। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा उसका 74 नंबर, क्वेश्चन नंबर 74 का। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के साथ सामंजस्य का उल्लंघन किससे होता है? तो अंधाधुंध जो औद्योगिकरण होगा उससे होता है। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रकृति और मानव दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सतत जीवन शैली अपनाने से समाज को क्या लाभ होता है? तो सुरक्षित महसूस होता है और स्वस्थ वातावरण मिलता है। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग क्यों आवश्यक होती है? इससे संसाधनों की बचत होती है और प्रदूषण में कमी होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरणीय संकट से बचाव का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? सह अस्तित्व आधारित जीवन शैली। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंजस्य और स्थिरता। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के साथ सामंजस्य का व्यक्तिगत लाभ क्या होता है? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो उपभोग में संयम आवश्यक है। बी ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, जल संरक्षण का सामाजिक महत्व क्या होता है? तो सभी के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करना, इसका भी बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता किसे बढ़ावा देती है? तो पर्यावरणीय क्षति को जो है बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, सह अस्तित्व की भावना से कौन सा मूल्य विकसित होता है? तो जिम्मेदारी और करुणा का जो है मूल्य विकसित होता है। ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो ध्यान रखना, वहाँ पर एग्जाम में आप लोग 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर ए बी सी डी में से आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में तकनीक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक संसाधनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो अति उपयोग यानी कि ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और अपव्यय कर रहे हैं, तो यही इसका जो है कमी का कारण होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का मूल मंत्र क्या हो सकता है? तो आवश्यकता अनुसार उपभोग और संरक्षण करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरणीय असंतुलन का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर कैसे पड़ता है? तो संसाधनों की कमी से, असुरक्षित भविष्य से पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आपके एग्जाम है इस वजह से मैं तो आपको थोड़ा स्पीड पर बता रहा हूँ। ठीक है। पारिस्थितिकी सामंजस्य बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यक्ति, समाज, संस्थानों की संयुक्त जिम्मेदारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना कहाँ से शुरू होती है? तो व्यक्ति की जो सोच होती है वहाँ से और उसके आचरणों से जो है सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का नैतिक पक्ष क्या होता है? तो भविष्य की पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के साथ सामंजस्य का वैश्विक प्रभाव क्या होता है? वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, प्रदूषण नियंत्रण में नीति और कानून क्यों जरूरी है? तो नीति और कानून इसलिए जरूरी है कि जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य का आर्थिक लाभ क्या होता है? तो दीर्घकालीन संसाधन सुरक्षा और स्थिर विकास। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सतत जीवन शैली अपनाने का मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है? तो हो जाएगा संतोष और मानसिक शांति बढ़ती है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण का उदाहरण क्या नहीं है? तो वृक्ष, यहाँ पर जो है कचरा फैलाना। ठीक है। कचरा फैलाना इसका आचरण नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सह अस्तित्व आधारित सोच का समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? स्थायी सामंजस्य और शांति। बी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका क्या है? तो जागरूकता फैलाना और व्यवहार में परिवर्तन लाना। बी ऑप्शन होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट 4 का केंद्रीय संदेश क्या होता है? यानी कि यूनिट का नाम आपको पता होना चाहिए क्या है? प्रकृति और अस्तित्व में सामंजस्य।
का केंद्रीय संदेश क्या होता है? इसका संदेश है प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और सतत जीवन शैली। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। 4 यूनिट के 100 क्वेश्चन यानी कि 400 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और आपको ओनली 50 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप आराम से इस सब्जेक्ट में या इस पेपर में इजी वे में पास हो जाएंगी। आपको विशेष सावधानी ये रखनी है कि 5 यूनिट भी अभी बची है, वो भी उसके क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। विशेष सावधानी आपको ये रखनी है कि पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आधा गलत वहाँ हो जाएगा। फिर 4 ऑप्शन पढ़ने, एक ऑप्शन आपको बिल्कुल हट के दिखेगा और 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे। तो बस आपको उसी को टिक करना है और 20+ क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। तो 50 में से 50 ही आप लोग करिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है ना। तो इजी वे में टाइम का ध्यान रखते हुए आप लोग पेपर को हल करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।